देखिए, संगीत को हमारे यहाँ साधना का मार्ग माना जाता है। संगीत एक ऐसी कला है जो न केवल हमें एंटरटेन करती है, साथ ही हमारे मन को शुद्ध और आत्मा को शांत करने में हेल्प करती है। और अगर आपको उस लेवल का म्यूजिक सुनना है जिस लेवल पर कोई लेवल ही ना हो, तो फिर आप पाकिस्तानी ओएसटीज़ को सुनिए। इश्क भी तू, दिलदार भी तू, मेरे अंदर भी मेरे बाहर तू, मेरा जिक्र भी तू, मेरी फिक्र भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू। आप वहाँ संगीत के उस रूप को पाएंगे जहाँ मर्यादा और कायदे में रहकर ऐसे गाने बनाए जाते हैं जो आपको कभी नहीं भूल सकते। खुद भारत की म्यूज़िक इंडस्ट्री के पास भी नहीं है। जब हम पाकिस्तानी ओएसटीज़ को सुनते हैं तो उन ओएसटीज़ का एक अलग ही एरा क्रिएट होता है। अलिफ बस, अलिफ बस हर्फ नहीं, ये ज़र्फ है कमाल का। जिस मौसम में आप जिस ओएसटी को पहली बार सुनेंगे, वो ओएसटी आपको उस मौसम को हमेशा याद दिलाती रहेगी। भले ही मौसम चेंज हो जाएगा, मगर आप जब भी उस ओएसटी को सुनोगे तो आपको उसी मौसम का टेस्ट आएगा। ये आप लिख के ले लेना। तो मैं आपको पाकिस्तान की कुछ मेरी पसंद की ओएसटीज़ बताऊंगा। ये लिस्ट व्यूज़ के हिसाब से नहीं होगी, बल्कि ये लिस्ट मेरी पसंद के हिसाब से होगी। तो प्लीज़ मुझे आप जज मत कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको अपनी लिस्ट बतानी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी लिस्ट भी आप मुझे बता सकते हैं। तो मेरे हिसाब से नंबर 1 ओएसटी है अलिफ बस, अलिफ बस हर्फ नहीं, ये ज़र्फ है कमाल का। इस ओएसटी को नंबर 1 पर रखने के कई कारण हैं। वो आपको तब पता चलेंगे जब आप इस ओएसटी को सुनोगे। देखिए, इस ड्रामे की कहानी इस ओएसटी से पूरी तरीके से मैच करती है। सोजा हैदर और मोमिना मुस्तहसन ने इस गाने को गाया है। जब तुम इस अलिफ ड्रामे को देखोगे, तब जहाँ भी ये ओएसटी बजेगी, तब आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा। तब आपको एहसास होगा कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की इतनी सारी ओएसटीज़ को छोड़कर मैंने इस ओएसटी को नंबर 1 पर क्यों रखा। और नंबर 2 पर आती है मेरे दिल के सबसे करीब। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। रुकिए रुकिए, हाँ मैं ये जानता हूँ कि ये एक इंडियन क्लासिक फिल्म प्यासा में फिल्माए गए एक सॉन्ग का रीमेक ओएसटी है, जिसे एच.डी. बर्मन ने बनाया था और हेमंत कुमार ने गाया था। मगर जब पाकिस्तानी ओएसटीज़ की बात हो तो मैं इस ओएसटी को कैसे ही भूल सकता हूँ। भले ही ये इंडिया का रीमेक है, मैं इस प्यारे अफजल ड्रामे के बारे में क्या ही डिस्क्राइब करूँ। खलील और रहमान जी ने इस ड्रामे को जिस तरीके से लिखा है ना, और ऊपर से इस ड्रामे का ओएसटी आपके दिल को दर्द और आंखों को आंसुओं के सागर में भर देगा। वो 2013 का समय, जब ना इंटरनेट था और ना ही ये सोशल मीडिया। मैं जब भी इस ओएसटी को सुनता हूँ, उस सुनहरे एरा में चला जाता हूँ जब ये ड्रामा आया था। तीसरी ओएसटी जो मेरे दिल के सबसे करीब है, हो कदिया मिल सावल यार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे। पता नहीं क्यों इस ओएसटी को जितने व्यूज़ मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले, मगर विक्की अकबर ने इस कठिन गीत को जिस सरलता से गाया है, जब हम इस गीत को सुनते हैं तो इसमें ही खो जाते हैं। इस ड्रामे में जो मेल और फीमेल दोनों लीड कलाकार हैं, उन्होंने आज तक ना तो इससे अच्छा ड्रामा और ना ही इससे अच्छी एक्टिंग किसी ड्रामे में की है। इस ड्रामे की और इस ओएसटी की बात ही अलग थी। इस ड्रामे ने हमें मोहब्बत और इश्क का अंतर बहुत ही खूबसूरती से बताया है। अगर ऐसा ड्रामा इंडिया में बनता तो ज़रूर हिस्ट्री क्रिएट करता। नंबर 4 पर एक ऐसे ड्रामे की ओएसटी है जो ड्रामा और जिसकी ओएसटी मुझे बहुत सुकून देती है। खलील रहमान जी ने उस ड्रामे के डायलॉग और ओएसटी इस तरीके से लिखा है कि आपका दिल जब भी अशांत हो, अगर आप इस ड्रामे को देख लोगे तो आपका दिल डिप्रेशन से दूर चला जाएगा और आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाओगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि पहले इश्क आया या आशिक। इश्क के हाथ लगे हैं जब से, ऐसे मदहोश फिर हैं तब से, इश्क दिल के दर पे यूं
ड्रामा उस कच्ची उम्र के इश्क को दिखाता है जब हमारे दिल में ना तो लालच होती है, ना ही किसी भी प्रकार का कपट। तब हमारे दिल बहुत ही निस्वार्थ होते हैं। जब तुम इस गाने को सुनोगे तो दिल को एक अलग ही सुकून मिलेगा और आपको इस गाने से प्यार हो जाएगा। और अगर ये ड्रामा आप देख लो तो सोने पर सुहागा। नंबर 5 पर एक ओएसटी नहीं बल्कि 2 ओएसटीज बहुत ज़्यादा फेमस हैं। मेरे हमसफ़र ड्रामे की ओएसटी जब ड्रामे के बीच में, एपिसोड के बीच में बजती थी, तब हमारा इस ड्रामे के साथ एक अलग ही कनेक्शन बैठ जाता था। हानिया आमिर की एक्टिंग, ओवर एक्टिंग मुझे आज तक पसंद नहीं आई, मगर इस ड्रामे में उन्होंने इस ड्रामे के शुरुआती एपिसोड्स में जो एक्टिंग की थी उसका लेवल ही अलग था और हानिया आमिर की एक्टिंग की वजह से ही ये ड्रामा इतना फेमस हुआ था शुरुआती एपिसोड में। और मेरे पास तुम हो के बारे में मैं आपसे क्या ही बता सकता हूँ, मैं उसके बारे में आपको क्या ही डिस्क्राइब कर सकता हूँ। जब ये ड्रामा आता था तब इसका क्रेज़ इतना होता था कि लोग इसके अगले एपिसोड के आने का इंतज़ार करते थे। शायद ही पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ऐसा क्रेज़ दोबारा लौटा पाए या दे पाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।